बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्लॉरन सीरीज़ को पढ़ा था, पावर सीरीज़, और पावर सीरीज़ से हमने एक्सपेंशन पढ़ी मैक्लॉरन सीरीज़ की। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 में जो मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ हम टेलर सीरीज़ को भी पढ़ेंगे और टेलर थ्योरम को भी पढ़ेंगे, और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 apply the Maclaurin series expansion to prove that apply the Maclaurin series expansion to prove that। इसके पहले 5 पार्ट सेम टू सेम हैं, इनमें से 2 पार्ट मैं करवा रहा हूँ। मैक्लॉरन सीरीज़ की जो एग्जांपल हैं वो भी आपके लिए होमवर्क होंगी। सेकंड और थर्ड पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखें जी, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, प्लस x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन f ऑफ x लेट कर लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, ये हमने लेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ 0 डेट इज इक्वल्स टू cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1 होता है। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 9 में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश ऑफ 0 माइनस साइन इंटू 0 डेट इज इक्वल्स टू साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, f डबल डैश ऑफ x डेट इज माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। इसकी वैल्यू भी हम किस पे फाइंड करेंगे? हम 0 पे फाइंड करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे f डबल डैश ऑफ 0 माइनस cos 0, और ये क्या होगा? -1 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इसका हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, f ट्रिपल डैश ऑफ x माइनस एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन x हो जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन 0। क्या आंसर आएगा? 0 ही आंसर आएगा। अब हम इसका जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, f4 ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। इसकी वैल्यू भी हम किस पे फाइंड करेंगे? 0 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, f4 ऑफ 0 डेट इज cos 0, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड 0 हो गई, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ 0 हो गई, फिफ्थ टर्म आ गई। 1-2 डेरिवेटिव हम और फाइंड कर लेते हैं क्योंकि 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी f फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, 5 ऑफ 0 माइनस साइन 0 डेट इज इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। एक डेरिवेटिव हम और फाइंड कर लेते हैं, f वैसे तो 4 डेरिवेटिव काफ़ी हैं, 6 डेरिवेटिव आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा, cos x नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। f 6 को हम लिखेंगे 6 डेरिवेटिव, ये बन जाएगा ऑफ 0 डेट इज इक्वल्स टू माइनस cos 0 डेट इज इक्वल्स टू -1। वी नो द मैक्लॉरन सीरीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मैक्लॉरन सीरीज़
मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन। क्या है जी मैक्लॉरन सीरीज़ की एक्सपेंशन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4। क्योंकि हमने 6 डेरिवेटिव लिए हैं तो हम 6 वैल्यू लिखेंगे। एफ 5 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 प्लस एफ 6 डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 प्लस अप टू सॉन। nth टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अप टू सॉन राइट हैंड साइड में है, उसमें कोई nth टर्म हमसे नहीं पूछी गई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी 1 प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या आ रहा है 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, ये हमारे पास फोर्थ फिर फिफ्थ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 प्लस अप टू सॉन। एफ ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया है, कॉज एक्स के इक्वल लेट किया है, तो कॉज एक्स इक्वल्स टू 1, ये 0 हो गया, -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर ये 0 हो गया, प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4, ये 0 हो गया, -1 ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 6 प्लस अप टू सॉन। तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कॉज एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। तो देखें यही हमने प्रूव भी करना था कि कॉज एक्स की एक्सपेंशन ये है हमारे पास, वो हमने प्रूव कर दी। करना क्या है, आपने 4 डेरिवेटिव काफ़ी हैं इसमें, क्योंकि 3 हमारे पास 0 हो रहे थे, इसलिए मैंने 6 डेरिवेटिव लिए थे, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लीट सीरीज़ बन गई। अगर मैं 4 डेरिवेटिव लेता तो फिर भी एफ पावर 4 ये आ जाना था यहाँ तक। पहली 3 टर्म्स आप ले सकते थे, वो भी हमारी प्रूव हो जाती हैं। मैंने 6 डेरिवेटिव ले लिए ताकि जो बुक पे है सेम टू सेम हम वही चीज़ लिख सकें। अप टू सॉन ये हमारे पास प्रूव हो गया है। सिर्फ आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके उस डेरिवेटिव का आंसर 0 पे आपने लेना है और इस मैक्लॉरन सीरीज़ में आपने पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। वन प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 16, एक्स क्यूब बाई 16 प्लस अप टू सॉन। ये हमने प्रूव करना है। सेम जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से करेंगे। मैक्लॉरन सीरीज़ के हर क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे, उनका डेरिवेटिव लेते जाएंगे और उनकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2, क्योंकि हमने इसके डेरिवेटिव लेने हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें, फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 0 होल पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगी, 1 की पावर 1/2 क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें 4 डेरिवेटिव हमारे लिए काफ़ी हैं, हम इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी 1 प्लस एक्स, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो -1/2 होगी। अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वो 1 ही आ रहा है। इसकी वैल्यू भी हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड कर लेंगे। एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस 0 पावर -1/2, 1 की पावर
नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ही रहेगी, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x 1/2 कांस्टेंट है, अगेन पावर शुरू में आएगी, -1/2 शुरू में आ गई, 1 प्लस x में से -1 हुआ तो -3/2 हो गई। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे हम फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा -1/4, 1/2 1/2 1/4, 1 प्लस 0 पावर -3/2, ये 1 ही हो जानी है, तो आंसर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करेंगे, f ट्रिपल डैश ऑफ x दैट इज़ -1/4, ये कांस्टेंट एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी, -3/2 शुरू में आ गया, 1 प्लस x मज़ीद 1 माइनस होगा तो पावर क्या बन जाएगी -5/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव वो क्या होगा 1 ही होगा। अब हम इसका डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8, 1 प्लस 0, x की जगह पे हमने 0 पुट करना है, पावर -5/2, तो आंसर क्या आएगा 3/8 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f4 ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, पावर शुरू में आ जाएगी -5/2, पावर में से 1 माइनस होगा तो -7/2 हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, f4 ऑफ 0 डेट इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा -15 डिवाइडेड बाई 16, 1 प्लस 0 पावर -7/2, आंसर क्या आएगा -15/16। 4 डेरिवेटिव्स आर इनफ। अब हम क्या करेंगे जी, इस मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन में पुट कर देंगे, बाय मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन, मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन सामने आपके लिखी भी हुई है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 x प्लस f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब, f फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर रहे हैं। f ऑफ x हमने क्या लेट किया है जी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, f ऑफ 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, f डैश ऑफ 0 प्लस 1/2 x आ जाएगा, प्लस f डबल डैश ऑफ 0 -1/4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, प्लस f ट्रिपल डैश ये हमारे पास आ रहा है 3/8 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस f4 -15/16, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15/16 x पावर 4 डिवाइडेड बाई 24 प्लस अप टू सोन। क्लियर। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इसको हम बाद में ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, ये इक्वल आएगा, x बाई 2 हो जाएगा, -1/4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है, ये हमारे पास 6 होता है, -15/16 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 24 होता है, प्लस अप टू सोन, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। इसी तरह से 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, और तो ये नहीं होता, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 2 ज़ा 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 8 2 ज़ा 16। देखें यहाँ तक उसने हमसे मांगी थी, नेक्स्ट टाइम भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -5 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई
16 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ जाएगा जी हमारे पास 8 6 48 4 एंड 8 1 1 एंड 4 12 128 हो जाएगा प्लस अप टू सोन। क्लियर? और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, यही हमने प्रूव भी करना था। आप पहली 3 टर्म लिखना चाहें, पहली 3 आप थर्ड डेरिवेटिव तक कर लें, वो भी आपकी गलती नहीं कंसीडर की जाएगी, वो आपका ठीक रहेगा। क्लियर है? इसी तरह से इसका 4th पार्ट भी है, 5th पार्ट भी है, 1st पार्ट भी है। आपने जस्ट करना क्या है, मैक्लॉरन सीरीज़ बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। मैक्लॉरन सीरीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इनको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उस एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव, और उन सब की वैल्यूज़ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करके आपने मैक्लॉरन सीरीज़ में पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, उसको हमने मैक्लॉरन सीरीज़ में पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। इसके जो बाकी 3 पार्ट हैं वो, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके लिए होमवर्क हैं। अब हम मूव करते हैं टेलर सीरीज़ पे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास टेलर सीरीज़। उससे पहले मैं मैक्लॉरन सीरीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ। मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन। एफ ऑफ एक्स अभी हमने पढ़ा है इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इज़ कॉल्ड अ मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन। अब हम आते हैं टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन पे। इफ़ f is defined in the interval containing a and its derivatives of all orders exist at a। कोई भी इंटरवल है जिसमें a कंटेन कर रहा है और जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसके तमाम डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे f ऑफ 0 पे हमने चेक किए थे डेरिवेटिव्स, अब हम किस पे चेक करेंगे, f ऑफ a पे चेक करेंगे। तो हमारे पास सीरीज़ क्या बनेगी, f of x is equals to f of x is equals to f of a। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, a पे चेक कर रहे हैं, प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a प्लस f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस a, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये क्यूब, प्लस f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ a एट a डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x माइनस a की पावर 4 प्लस अप टू सोन f nth डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x माइनस a पावर n प्लस अप टू सोन इज कॉल्ड अ टेलर सीरीज। is called a टेलर सीरीज। अब इसमें है क्या, हमने 0 पे नहीं चेक करना बल्कि एट x इज इक्वल्स टू a पे चेक करना है। इसका एक्सरसाइज 2.8 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल ज़रूर दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 99 पे, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि टेलर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया तो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। फाइंड द टेलर सीरीज, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, ऑफ log natural 1 plus x at x इज इक्वल्स टू, उसने अब साथ दिया हुआ है, a की वैल्यू हमें दी गई है, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमने इसको चेक करना है। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेंगे f ऑफ x सेम उसी तरह से जैसे हमने मैक्लॉरन सीरीज़ को किया था,
लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू अब हम किस पे फाइंड करेंगे, ए पे, और ए हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2 लॉग नेचुरल 1 प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 3। क्लियर। इसी तरह से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स आएगा, और अगेन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव वो 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 2 डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ये बनेगा सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, पावर शुरू में आ जाएगी 1 प्लस एक्स, पावर में से 1 माइनस होगा तो पावर क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। इसकी वैल्यू भी हम 2 पे फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 2 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, पावर मैंने क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी, इसका स्केयर हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके, सो डेट इज इक्वल्स टू -1 ओवर 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, -1 ऑलरेडी है, -2 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू जो है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे, ये आ जाएगा जी 2 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27 होता है। क्लियर। इसी तरह से आप फोर्थ डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। क्या है जी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर एट ए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस अप टू सोन। कोई भी वैल्यू 0 नहीं हुई तो हमने थर्ड डेरिवेटिव तक इसको लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स क्या लेट किया है जी हमने, लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ ए 2 पे इसकी क्या वैल्यू है जी, लॉग नेचुरल 3 है, प्लस एफ डैश ऑफ ए 1 बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2, ए हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया, इसलिए हमने इसकी वैल्यू 2 पुट की है। नेक्स्ट है जी एफ डबल डैश ऑफ ए -1 ओवर 9 -1 ओवर 9 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये नहीं भूलना, मैंने इसको इसके नीचे ले आया हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस 2 ओवर 27 एक्स माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। इसको अब सॉल्व कर लें, ये बनेगा लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 3 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। बुक में भी ये हमारे पास सॉल्व हुआ है, हम इसको अकॉर्डिंग टू बुक ही लिखते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ तक, और फिर -1 बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। उन्होंने फोर्थ भी लिखा हुआ है, आप 4 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं, 3 तक डेरिवेटिव हैं, काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो उसने लिखा हुआ है, इसको उसने लिखा हुआ है जी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको भी सॉल्व कर दें, आपका आंसर गलत नहीं होगा, मैं जस्ट बुक वाला आंसर बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 को उसने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 9 को उसने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, हमें पता है ये 3 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 27 को 3 का क्यूब लिखा हुआ है, और 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय
27 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस अप टू सोन मैं लिख रहा हूँ, इसे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 3 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पॉइंट नहीं है, माइनस एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या है 3 का क्यूब। इसी तरह से उसने नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है एक्स माइनस 2 होल पावर 4, ये नेगेटिव में आएगी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 पावर 4 प्लस अप टू सोन, इसको उसने सॉल्व किया हुआ है। तो जो हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज़ के क्वेश्चन थे उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है टेलर सीरीज़ में, नंबर 1 डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास सीरीज़ डिफरेंट है, वहाँ पे हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हम इसको चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू a पे चेक करते हैं। यहाँ पे सिंपल x है, यहाँ पे x माइनस a आ रहा है, सिंपल हमने क्या किया जी डेरिवेटिव उसी तरह से लिए और उनकी वैल्यू जो हमें x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ था उन पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन में पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ इसके फैक्टोरियल ओपन कर दें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये जस्ट हमने बुक वाला आंसर बनाया। क्लियर, टेलर सीरीज़ की समझ आ गई। अब 2.8 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टेलर थ्योरम के हैं, टेलर सीरीज़ के नहीं हैं। तो अब हम सीखते हैं कि व्हाट आर द टेलर थ्योरम। आइए जी स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, टेलर सीरीज़ हमने पढ़ ली, अब हम टेलर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय x प्लस h एंड a बाय x। x को रिप्लेस करें x प्लस h से और a को रिप्लेस करें x से, तो हमारे पास सीरीज़ क्या बनती है, देखें f ऑफ x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से इज इक्वल्स टू a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ a f डैश ऑफ x, x माइनस a, x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से माइनस a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, ठीक है, प्लस f डबल डैश ऑफ a को रिप्लेस कर रहे हैं x से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से और a को रिप्लेस माइनस अपनी जगह पे a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a को रिप्लेस कर रहे हैं x से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, x माइनस a, x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से माइनस अपनी जगह पे a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, इसका क्यूब प्लस अप टू सोन nth टर्म इसकी लिखने लगाऊं f n ऑफ x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x प्लस h माइनस x होल पावर n प्लस अप टू सोन। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू x से x कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, प्लस f डबल डैश ऑफ x, सिर्फ आपने अब डेरिवेटिव लेना है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू h क्यूब प्लस अप टू सोन f nth डेरिवेटिव एट x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल h पावर n प्लस अप टू सोन इज कॉल्ड आ टेलर थ्योरम। टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम डिफरेंट है, मैक्लॉरन सीरीज और मैक्लॉरन थ्योरम सेम है, इज कॉल्ड द टेलर थ्योरम। क्लियर, अब एक्सरसाइज 2.8 में इसके क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.8 दो पार्ट इसके दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 2 टेलर सीरीज़ की दी गई है पेज नंबर 99 पे। सिंपल आपने क्या करना है जी, वैल्यू पुट करने के बाद उसने देखे साइन 31, उसने कहा जी x को हम 30 ले लेते हैं और 1 को हम 1 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 1 डिग्री
31 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू जो हम चैप्टर नंबर 9 में रेडियन में पढ़ के आए हैं 0.0175, वो वैल्यू उसमें पुट की है जो कि h की वैल्यू है, ठीक है। वो उसमें लेके उसको सॉल्व कर रहा है। सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी एग्जांपल नंबर 3 भी आपने खुद से सॉल्व करनी है, आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इजी है। सिंपली आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। शो डैट cos x plus h equals to cos x minus h sin x minus h square divided by 2 factorial cos x plus h cube divided by 3 factorial sin x plus up to so on, and evaluate cos 61 degree and evaluate cos 61 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि साइन 31 डिग्री को एग्जाम्पल में उसने कैसे एवेल्यूएट किया है। सॉल्यूशन देखें। लेट f ऑफ x प्लस h, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टेलर थ्योरम है, इक्वल्स टू cos x प्लस h। अगर हम h ख़त्म कर दें तो f ऑफ x क्या आएगा, डेट इज इक्वल्स टू cos x आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास टेलर थ्योरम के अंदर सिंपल f ऑफ x है, f डैश ऑफ x है, f डबल डैश ऑफ x है। हमें इनकी वैल्यू किसी पॉइंट पे a पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 0 पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इनके डेरिवेटिव चाहिए। तो f डैश ऑफ x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन x आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x माइनस अपनी जगह पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x आ जाएगा। f ट्रिपल डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ cos का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन x आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा साइन x। f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x, काफ़ी हैं 4 डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पावर x प्लस h, f ऑफ x प्लस h को लेट करेंगे 2 पावर x प्लस h पे, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, 2 पावर x आ जाएगा। उसका आपने अगेन डेरिवेटिव 4 डेरिवेटिव लेके टेलर थ्योरम में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h, मैं टेलर थ्योरम लिख रहा हूँ, x प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल h पावर 4 प्लस अप टू सोन। हमने यहाँ पे 4 डेरिवेटिव लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 डेरिवेटिव तक लिख लिया है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ x प्लस h इक्वल है cos x प्लस h के प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू है cos x, ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस साइन x इंटू h प्लस सेकेंड डेरिवेटिव क्या है जी, माइनस cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव है जी साइन x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब। देखें यहीं तक है, प्लस अप टू सोन फोर्थ डेरिवेटिव लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, अप टू सोन चल रहा है। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। x प्लस एच इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एच को पहले लिख लेते हैं, साइन x माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू कॉज एक्स प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस अप टू सोन। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो चुकी है, यहाँ तक हम इसको प्रूव कर चुके हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी यहीं तक होगा, जब जस्ट आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है जी, एवेल्यूएट
cos 61, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड h इक्वल्स टू 1 डिग्री, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.0175। ये हमने इसकी किस में ले ली है, रेडियन में वैल्यू ले ली है। क्यों ली है, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू कॉज, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। इसी तरह हम साइन 31 को x को 30 डिग्री और h को हम 1 डिग्री लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा जी 60 डिग्री प्लस यहाँ पे हम 1 डिग्री ही रखेंगे क्योंकि हमने 61 डिग्री फाइंड करना है। यहाँ पे x की जगह पे 60 डिग्री माइनस h की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 0.0175 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस h स्केयर की जगह पे 0.0175 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 एंड कॉज 60 डिग्री प्लस अप टू सोन क्यूब को बेशक ना लिखें, स्केयर में ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। डेट विल बी इक्वल्स टू कॉज 61 डिग्री और कॉज 60 डिग्री हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, 1/2 माइनस 0.0175 साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 0.0175 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉज 60 डिग्री क्या होता है जी 1/2 प्लस अप टू सोन। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करें और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आता है, जैसे जैसे हम इसको कैलकुलेट करते जाते हैं तो हमारे पास आंसर बनते जाते हैं। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ जो कि कैलकुलेट हुए हैं। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप अपने कैलकुलेट करके इनको आंसर को लिख सकते हैं। कॉज 61 डिग्री इक्वल्स टू 0.051/2। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8660 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई होगा 0.0175 से माइनस ये आ जाएगा जी मज़ीद 2 और ये 4 हो जाएगा तो 0.25 और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0030468। इसका मैंने स्क्वायर कर लिया। इनको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी कॉज 61 डिग्री। अब ये क्योंकि अप टू सोन है वो हमने अप टू सोन ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा दिया कि करीब तरीन वैल्यू होगी 0.5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.01512 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.000762 क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सो कॉज 61 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, और ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसलिए लगाया कि मैंने अप टू 100 ख़त्म कर दिया है, 0.4848। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4848। आगे बेशक वैल्यू ना लिखें, यहाँ तक आपकी वैल्यू काफ़ी है। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। cos 61 डिग्री को हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर ली। टेलर थ्योरम का मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। टेलर सीरीज़ हम फाइंड कर चुके थे। x को हमने रिप्लेस किया x प्लस h से और a को हमने रिप्लेस किया x से, इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया टेलर थ्योरम। क्वेश्चन हमारे पास था जी cos x प्लस h की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि cos x प्लस h f ऑफ x प्लस h के इक्वल है। h को ख़त्म कर दिया तो f ऑफ x हमारे पास आ गया, उसके हमने 4 डेरिवेटिव ले लिए, उनको हमने टेलर थ्योरम में पुट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया जो हमने यहाँ तक करना था। उसके बाद उसने कहा था वैल्यूएट cos 61 डिग्री, तो हमने क्या किया, x को हमने 60 डिग्री लेट कर लिया और h को हमने 1 डिग्री कर लिया। यहाँ पे हम 1 डिग्री ही पुट करेंगे, लेकिन राइट साइड पे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उसको रेडियन में लेंगे 0.0175। क्लियर। इसी तरह साइन 31 डिग्री को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ जो हमें विदाउट कैलकुलेटर हमें याद थी हमने वो लिख दी, फिर हमने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया और हम इनकी वैल्यूज़ लिखते रहे। एट द एंड हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास
जैसे हमने पॉइंट डॉट डॉट प्लस डॉट 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 हटाया तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट साइन लगा देना है। उसके बाद से ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे अप टू सो ऑन चल रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, जो कि पता नहीं क्या है कि हम इतनी ज़्यादा इन्फिनिट वैल्यूज़ काउंट तो नहीं कर सकते, कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करते रहे और एट द एंड इसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते थे। और यही उसने कहा था कि एवेल्यूएट करें। आप डायरेक्टली cos 61 को कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 ख़त्म हो चुकी है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके लिए होमवर्क हैं, जो रह गई हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो भी आपके लिए होमवर्क हैं। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।